बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो रिसेंटली टेस्ट हुआ है, जो टेस्ट सेशन चल रहा है फर्स्ट ईयर का, जो रिसेंट वेडनेसडे को टेस्ट हुआ है, वो यूनिट नंबर 9 का था। इसका सोल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में कि एमसीक्यू के कौन से आंसर करेक्ट थे, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से किस तरह लिखने थे, और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स क्या थे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना था। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू को देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, व्हेन द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस। कह रहा है अगर किसी कंडक्टर हर उस चीज को कहते हैं जिसमें करंट पास कर रही है। तो जिस चीज में भी करंट पास कर रहा है हम कहेंगे वो कंडक्टर है। कह रहे हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस को क्या होगा। हाल मतलब आधी हो जाएगी, डबल डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, या रिमेन्स कांस्टेंट मतलब जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस जो होती है ना किसी भी कंडक्टर की, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी आप लेंथ बढ़ाओगे उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब इस सूरत में आप क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, तो रेजिस्टेंस विल आल्सो बी डबल्ड। तो बी वाला ऑप्शन पहले एमसीक्यू का आपका करेक्ट है, बी। दूसरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्डर ऑफ। इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका ऑर्डर क्या होता है, ये मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाया था ना, वहां पे मैं जो एक्सटर्नल एमसीक्यू तो होते ही है ना एक्सरसाइज वाले ना, इंटरनल एमसीक्यू भी होते हैं। उसकी मैंने निशान भी लगवाए हुए, स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है कि इंटरनल एमसीक्यू आप कर लें तैयार। तो अगर आपने वो तैयार किया हुआ था, मेरी वीडियो देखी हुई थी, लेक्चर लिया हुआ था, तो फिर आपका ये एमसीक्यू वाला की सूरत भी नहीं हुआ होगा। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये बुक के किस पेज पे था। इसका वैसे आंसर जो है वो है 10⁻³ अब 10⁻³ मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ। ये देखिए, बुक मेरे सामने अवेलेबल है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, 10⁻³ मीटर पर सेकंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 10⁻³ मीटर पर सेकंड है। तो ये हमारे जो गिवन एमसीक्यू हैं उनमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है और 10⁻³ बी पे बन रहा है। तो बी, इसका भी बी करेक्ट होगा। आगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन। अब किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है ना वो करंट है, वो करंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो चार्ज को ओबे कर रहा होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस लॉ पे बेस करता है, चार्ज वाला लॉ, एनर्जी, मोमेंटम एंड रेजिस्टेंस। तो चार्ज है, तो चार्ज फर्स्ट रूल आया तो चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड रूल वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो अगर यहाँ सेकंड लिखा होता तो बी ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में करंट की बात करते हैं और करंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वो चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा, इफ अ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज 2 एम्पेयर। अगर एक कोई कंडक्टर है उसमें से करंट पास कर रहा है 2 एम्पेयर, मतलब देखिए करंट दे दिया उसने, वोल्टेज पोटेंशियल भी हमें दे दिया 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो सिंपली आप ओम लॉ लगा दें यहाँ पे आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, वहां से आर रेजिस्टेंस निकालनी है, वी ओवर आई कर लें। अब वी आपको उन्होंने खुद दे दिया 10 वोल्ट है, करंट कितना 2 एम्पेयर पास कर रहा है, करंट 2 एम्पेयर है, वोल्टेज 10। तो ये देखिए कितना आंसर है, 5 ओम आ रहा है सिंपली। तो यहाँ 5 ओम कहाँ पे है, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद पांचवें पे चले, व्हेन करंट फ्लो, जब करंट फ्लो करता है, द टर्मिनल वोल्टेज विल बिकम इक्वल टू ईएमएफ, लेस देन ईएमएफ, ग्रेटर देन ईएमएफ, इंडिपेंडेंट ऑफ ईएमएफ। करके जब करंट फ्लो करता है तो सूरत में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो कम होता है कि ज्यादा। देखिए हमने पढ़ा हुआ है तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो लेस देन ईएमएफ होता है, क्योंकि कुछ सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वोल्टेज यूज हो जाता है, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ सेल आता है। ये देखिए ईएमएफ वाले टॉपिक में हमने ये डायग्राम भी बड़ी डिटेल से डिस्कस की हुई है कि यहाँ पे जो वोल्टेज आता है ना सर्किट में, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। अब ये सेल लगा हुआ है, अब इसकी ईएमएफ रेट 5 वोल्ट है, तो क्या यहाँ पे 5 ही आएगा या ज्यादा आएगा 5 से, या इससे कम आएगा। तो कम आएगा। कम क्यों आएगा, क्योंकि सेल के एक अंदर रेजिस्टेंस होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको ओवरकम करने में थोड़ी सी वैल्यू यूज हो जाती है वोल्टेज की। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4.9 या 4.8 या 4.7 आएगा, तो लेस देन आएगा। तो लेस देन कहाँ पे है जी, बी पे है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ डैश क्वांटिटी, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका अगर आप देखें तो स्केलर ए पे ही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने पढ़ा है, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रूफ भी पेपर में आ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल प्रूव करें। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय इलेक्ट्रॉन
ये इसकी डेफिनेशन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूं ही है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात करें तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट किसका है, एनर्जी का है। तो सातवें एमसीक्यू का पहला ही ऑप्शन ए वाला एनर्जी करेक्ट है। आगे 8वां एमसीक्यू अगर आप देखें, इन केस ऑफ कूलम लॉ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज, अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कूलम लॉ के केस में क्या होती है, किस मटेरियल कौन सा लिया उसने, एयर लिया है। तो देखें एयर लिए मैंने निशान भी लगवाया था जब लेक्चर, अगर आपने मेरा सुना हुआ है। ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी हुई है डिफरेंट मटेरियल, एयर की बात की गई है तो 1.0006, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था इसका। तो 1.0006 कहाँ, बी पे है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आखिरी एमसीक्यू था, दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो ये हम सॉल्व भी करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे सॉल्व कर लेते हैं अभी। इसमें आपको सिर्फ फ्लक्स का फार्मूला बताना चाहिए, फाई इज इक्वल टू क्या था जी, ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, न्यूटन, फोर्स का यूनिट चार का कूलम, तो ऊपर बन जाएगा जाके न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख देंगे न्यूटन पर कूलम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अब देखिए ये कहाँ पे है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज यूनिट, न्यूटन मीटर गलत है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी गलत है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम भी गलत है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये वाला डी वे ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। तो इसलिए 9 नंबर वाले एमसीक्यू का ऑप्शन था डी। लेकिन ये एमसीक्यू हो गए कंप्लीट। अब आप, उम्मीद है कि मुझे आपके नंबर कम से कम 8-7 तो आ ही गए होंगे, अगर आपने मेरा वन शॉट लेक्चर सीरीज सारी देखी हुई है, और या फिर आपने वैसी टॉपिक वाइज लेक्चर लेके ये चैप्टर तैयार किया हुआ है, सारी चीजें मैंने वहाँ पे क्लियर करवाई होती हैं ये वाली। जिसने स्टडी की है ना इस चैनल से, उसके ये एमसीक्यू गलत नहीं होते होंगे। चले जी आगे चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले 8 शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसके आंसर देख लेते हैं। स्टेट किरचॉफ बोथ रूल्स विद देयर मैथमेटिकल फॉर्म, ये क्वेश्चन था कि किरचॉफ के दोनों रूल जो है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, उसकी हमें सिर्फ डिफाइन लिखना थी। तो आ जाए जी, बुक का पेज नंबर 209 है ये, यहाँ पे लिखा हुआ था सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट इज कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट रूल। और किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है इसको हम पॉइंट रूल भी कहते हैं, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखी हुई है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर बेस्ट है साथ में ये भी लिख दे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। अब सेकंड रूल कहाँ पे है, सेकंड रूल नेक्स्ट पेज पे है, ये देखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो, ये सेकंड रूल है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ये लिखी हुई है, अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख दें, ठीक है। तो अगर आपने लिखी हुई है मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखी हुई है, स्टेटमेंट तो मस्ट है, स्टेटमेंट लिखी हुई है और साथ में मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है तब भी ठीक है। अगर मैथमेटिकल फॉर्म नहीं लिखी, साथ में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहला रूल है वो ओबे करता है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दूसरा ओबे करता है, ये चीजें लिखी हुई है ना, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। तो देखिए ईएमएफ एनर्जी गेन होती है पर यूनिट चार्ज, और ये एनर्जी लॉस होती है पर यूनिट चार्ज, ठीक है। बाकी ईएमएफ जो है, अगर सेल से करंट आप नहीं ले रहे तो जो उस वक्त है वो ईएमएफ जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त जीरो नहीं होता। सॉरी आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, ईएमएफ जो है हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होती है अगर हम सेल से करंट नहीं ले रहे। ये जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना, तो बुक से अंडरलाइन भी करवा दिया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने ये इसी बुक से पढ़ाया था, ऊपर लिखा भी हुआ। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फर्क है, ईएमएफ इज अ कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ईएमएफ हमेशा होती है अगर करंट हम सेल से नहीं भी ले रहे, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर वो जीरो होगा जब करंट हम फ्लो नहीं करवा रहे होंगे, ठीक है। तो यही आप डिफरेंस लिखते, 2 नंबर आपको पूरे इंशाल्लाह मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, तो ये इसका आंसर था, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर 1 मीटर जिसकी लेंथ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर कोई मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब होने का मतलब ये है कि उसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, एरिया स्क्वायर जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और उसका यूनिट होता है ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी है और साथ में कंडक्टिविटी भी था।
तो ये था आपने लिखना रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी उसका रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी को, और रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका उसका यूनिट ओहम मीटर था, तो इसका हो जाएगा ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपने अगर ये लिखी हुई है डिफाइन है, तो आप अपने 2 नंबर पेपर में लगा सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन लिखना थी बस, साथ यूनिट लिख दें, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, एक ही बात है। और मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी हुई है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। डेफिनेशन ही है, बस यहाँ पे लिखनी थी आपने। V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, ये फार्मूला है साथ में, ये डब्ल्यू ओवर क्यू है, ठीक है, ये डिवीजन है यहाँ पे। तो अगर आपने भी डिफाइन और मैथमेटिकल फॉर्म दोनों चीजें लिखी हुई हैं, तो आप अपने 2 नंबर पेपर में लगा लें जो आपने हल किया। पांचवा सवाल था, वायर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाती है। तो ये भी चूंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ड्यू टू कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस एक्चुअली होती क्या है, उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनके कल्यूजन होता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो कल्यूजन बढ़ जाता है। कल्यूजन बढ़ने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ा ना, तो कल्यूजन बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गई है। When the temperature of the conductor increase, then its atom begins to vibrate more strongly. तो एटम की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। This increase the vibration cause more frequent collision between the atoms and moving electrons. As a result, it become hinder harder for electron to move. तो इलेक्ट्रॉन के लिए मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा, करंट नहीं सही गुजरेगा, करंट नहीं सही गुजरा, हम कहेंगे रेजिस्टेंस है। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इज अ फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर, क्या रेजिस्टेंस हाई होगी या लो होगी किसकी। 2 बल्ब दिए हुए हैं, उनकी वैल्यूज दी हुई है। 500 वाट बल्ब है, 220 वोल्ट पे चलता है उसकी, या 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट से जल रहा है उसकी। तो सिंपली एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ये भी। बल्ब 1 की बात करें, पावर का फार्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर। चूंकि हमने आर निकालनी, आर उधर चला जाएगा, पी इधर, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी। तो P1 हमें दिया हुआ है 500 है, V2 20 वोल्ट है। तो 500 स्क्वायर ओवर 220 का स्क्वायर ओवर 500 कटेंगे, 26.8 आएगा। दूसरे केस में जब हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं, तो 484। तो हम लिखेंगे बल्ब 2 की रेजिस्टेंस हाई होगी और बल्ब 1 की लो होगी, ठीक है। तो अगर आपने यूं करके सॉल्व किया दोनों बल्ब को सेपरेटली, तो आप 2 नंबर अपने लगा सकते हैं। सॉल्व किए बगैर आपको नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन करंट इंक्रीज। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट पे है, ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ये आपने यूं करके अगर इसका आंसर लिखा हुआ है, इक्वेशन भी लिखी हुई है और बताया हुआ है कि अब इक्वेशन के जरिए जब हम देखते हैं कि करंट इंक्रीज होता है तो फैक्टर आई आर बढ़ जाता है, और टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो स्मॉल होता है। ये मैंने समझाया था जब मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन समझना है, कॉन्सेप्ट भी लेना है, तो आप वीडियो देख लें। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 9 बाय एस एन, हमारा आपको हमारी वीडियो बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। आप कोई भी टॉपिक फिजिक्स का कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ सकते हैं। इस चैनल पे कंप्लीट लेक्चर अपलोड है फर्स्ट ईयर फिजिक्स के। तो ये भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपने यूं लिखा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये नोट्स हैं, इनका नोट्स का अगर आप भी पीडीएफ लेके पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके फुल बुक पीडीएफ ले सकते हैं 150 रुपीज में। उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है, प्रूव करना है वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। बुक का पेज नंबर 197 था, 1 वोल्ट पर मीटर ये प्रूव करना था न्यूटन पर कूलम की। बुक के ऊपर प्रूव भी किया हुआ है। अगर आपने समझना तो आप वीडियो देख लें इस टॉपिक की, तो आपको समझ भी आ जाएगा। बड़ा आसान सा प्रूव है ये, वैसे ऊपर ही किया हुआ समझ है। वोल्ट जो है जॉल ओवर कूलम के इक्वल होता है, डिवाइड बाय मीटर एज इट इज। अब जॉल को हम लिख लेंगे न्यूटन मीटर, अभी कूलम नीचे चला जाएगा, कूलम मीटर कूलम बन जाएगा। अब मीटर से मीटर कट कर देंगे तो न्यूटन ओवर कूलम, वही तो प्रूव करना था, वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो शॉर्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ इट। पोटेंशियोमीटर क्या है, इसकी वर्किंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको डिफाइन लिखना होगी, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, डिफाइन लिख के
उसके बाद उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है। आपको 2 नंबर तो यहीं पे मिल जाएँगे। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगी इसकी कुछ भी, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ये वीडियो वहाँ पे इसमें रिटन लेक्चर शेयर किया भी गया हुआ है। तो अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो आपको ये कोई मुश्किल नहीं हुई होगी इसको तैयार करने में। बाकी इसकी डायग्राम भी बनाना थी आपने, ठीक है। और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसका ना 2 यूज़ हैं। एक तो जो है ना इसका हमने ये पहले जो पढ़ा है ये एज़ अ आई थिंक पोटेंशियल डिवाइडर है, और दूसरा जो है इसका यूज़ है वो एज़ अ मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ। तो अननोन ईएमएफ के लिए थोड़ा सर्किट चेंज है, या गैल्वेनोमीटर आपने ऐड कर देना, एक अननोन रेजिस्ट ईएमएफ सेल लगा देना। अगर पेपर में नोट आए तो आपने दोनों लिखने हैं, अगर कोई एक अब पूछा जाए ना फिर आपने वही उसी को सॉल्व करना है बस। नहीं, ये सारा आपको रिटन लेक्चर लिखा हुआ प्रोवाइड हो चुका है, इसको बस आपने तैयार करना था यहाँ से देख के। आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट ने कर लिया होगा इसको तैयार, और सही लिखा होगा लॉन्ग क्वेश्चन ये वैसे ही बड़ा मुश्किल सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बच्चों को बड़ा मुश्किल से याद होता है। जब वो बुक देखते हैं वो कहते हैं हमने इसको पढ़ना ही नहीं है। तो जितना आपके लिए आसान करके लिखा जा सकता था हेडिंग्स बना के, ताकि याद हो जाए बच्चों को हमने यहाँ पे लिखा था, तो आप इसको ज़रूर तैयार करिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। उसके बाद सिर्फ एंड पे एक न्यूमेरिकल रह गया। 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान फासला 1 सेंटीमीटर है। दीज आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, और उनको एक बैटरी से जोड़ा गया है। प्लेटों को एक 12 वोल्ट की बैटरी है। हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की निकालनी है, वैल्यू इनके दरमियान कितनी होगी। तो ये एक्चुअली ना न्यूमेरिकल एग्जांपल आई हुई है, 2 मेटल मेटल प्लेट वाली जो है ये 9.4 एग्जांपल थी, बड़ी आसान सी थी। गिवन डाटा लिख लेंगे। डेल वी हमें दे दिया 12 वोल्ट है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डेल डी 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड करा लेंगे, 10 रेज़ पावर -2 से मल्टीप्लाई करा के मीटर में ले जाएंगे। ई फाइंड करना है, तो फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल डी। तो सिंपली इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1200 वोल्ट पर मीटर। तो ये आपकी एग्जांपल अगर ठीक है, गिवन डाटा भी सही लिखा है आपने, फार्मूला भी सही लिखा है। गिवन डाटा लिखने का 1 नंबर, फार्मूला लिखने का 1 नंबर, वैल्यूज पुट करने के 2 नंबर, और आंसर निकालने का 1 नंबर, 5 नंबर ऐसे करके आप पूरे कर लें। कितने नंबर आपके आए हैं पेपर में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कितने नंबर आपके आए हैं, और आपके टेस्ट कैसे चल रहे हैं, तैयारी कैसे चल रही है फिजिक्स की, लाजमी कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।